उनके एक समर्थक ने यूं मेज पे हाथ मारा कि 2.5 लाख से तो हमारी गिनती शुरू होती है। 2024 में आपका राजयोग है, आपको टिकट भी मिलेगी। संघर्ष करिए, मेहनत कीजिए और आप थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आप सबने राजयोग के बारे में जरूर सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसके क्रम में तो राजयोग था इसलिए वो चुनाव जीत गया, या उसके क्रम में राजयोग नहीं था इसलिए वो चुनाव हार गया। ये राजयोग आखिर होता क्या है और किस तरीके से राजयोग बनता है और किस तरीके से राजयोग बिगड़ता है, आज इस पूरे विषय पर बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपके भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि राजयोग क्या होता है। ज्योतिष में कुछ योग होते हैं, क्योंकि हमारा जीवन ग्रहों से प्रभावित होता है। मुख्य रूप से 9 ग्रह माने जाते हैं, 27 नक्षत्र माने जाते हैं। इनसे जो किरणें आती हैं वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। जन्म के समय कौन सा ग्रह उस समय भारी था, किसकी किरणें ज्यादा पावरफुल थी, शक्तिशाली थी, और किसकी कम शक्तिशाली थी, वो देखा जाता है। इसी क्रम में जब कुछ ग्रह आपस में जुड़कर कुछ योग बनाते हैं कि समय के हिसाब से, जैसे आज हमने गेहूं का पौधा बीज बो दिया, कुछ दिनों बाद पौधा निकलता है और 2-3 महीने के बाद या 2 महीने 2.5 महीने के बाद अलग अलग फसल के हिसाब से उस पे गेहूं के बालियां लग जाती हैं। भविष्यवक्ता भी सिर्फ वैसे ही करते हैं। वो गेहूं का दाना देके बताते हैं इसके पत्ते ऐसे होंगे, या आम की गुठली देके बताएंगे इसके पत्ते ऐसे होंगे, इसकी टहनियां ऐसी होंगी, ऐसा बौर लगेगा, इस पे ऐसे से आम आएंगे। जिसने कभी नहीं देखा उसके लिए ज्योतिष क्या है? एक मैजिक है, एक जादू है। क्योंकि देखो, बीज को देख के बता दिया इसने कि ऐसा ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन होगा तब जब मान लीजिए कि कोई बीज को मट्टी में डाला, उसके ऊपर पानी डाला, उसकी देखरेख की, पौधा निकला और वो बड़ा हुआ, तब जाके फल देगा। और अगर उस बीज को देख के एक ज्योतिषी ने, मेरे जैसे किसी ने, ये कह दिया कि ये ऐसे ऐसे पत्ते होंगे, ऐसे ऐसे फल होंगे, लेकिन बीज को उठा के पैक किया रेशमी रुमाल में और जाके अलमारी में रख दिया, कभी फलेगा ही नहीं। कर्म साथ में करना पड़ेगा, तब जाके राजयोग फलता है। हर इंसान के जीवन में राजयोग आते हैं। मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि किसी की शादी, लड़की की शादी हो रही है, मेहमान बुलाए थे 300, आ गए 500। हलवाइयों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम करें क्या, 500 को कैसे खाना खिलाएं, और तो और भी आ रहे हैं। तो उन्होंने मालिक से कहा, भाई बाबूजी ऐसे ऐसे हो गया है। मालिक ने कहा क्या करें? तभी एक वहां बाहर सब्जी वाला गुजर रहा है, जो सारा दिन में ऊंची ऊंची आवाजें देके मोहल्लों में सब्जी बड़ी मुश्किल से 100 रुपए की बेच पाया है। हलवाई ने कहा, बाबूजी सारी सब्जी इसकी ले लो, अभी आलू टमाटर की सब्जी बना देंगे, कुछ तो बना के लोगों को खिलाएं। सारी सब्जी ले ली। कितने की बैठी सब्जी वाले से पूछा, उसने कहा 5,500 रुपए की। उन्होंने निकाल के 5,500 दे दिए। उस समय वो समय ऐसा था कि उस ठेली वाले के लिए, सब्जी वाले के लिए राजयोग था। राजयोग तब होता है जब कर्म भी साथ में काम करता है, ऐसे योग नहीं बनते। और इसी तरह से राजयोग नेताओं के भी होते हैं, हर दुकानदार के भी होते हैं। जिसकी सेल एकदम से आज बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके लिए उस दिन राजयोग होता है। तो महाराज जी, आपको ज्योतिष का भी कुछ ज्ञान है? हाँ बिल्कुल, ज्योतिष का। ज्योतिष मतलब ईश की ज्योति, उस परमात्मा की ज्योति। और इसीलिए कहा जाता है सूर्य और चंद्र 2 नेत्र हैं ज्योतिष के। और सूर्य और चंद्र की रोशनी में हम बाहर देख सकते हैं तो भीतर भी तो देख सकते हैं। हमारे ग्रंथों में इसका बहुत सारा वर्णन है। ये वेदों का एक भाग है, वेदों के चक्षु कहा गया है इसे। तो अब से कुछ वर्ष पूर्व आपने क्या कभी किसी नेता के बारे में कोई भविष्यवाणी की और हाँ, वो सच साबित हुई हो? हाँ देखिए, वैसे तो हम भविष्यवाणी कम करते हैं, क्योंकि नेता का अकेले का भाग्य नहीं होता, उसके साथ पूरे जनपद का भी भाग्य होता है, साथ सभी का भाग्य जुड़ा होता है, उसके साथ जुड़े हुए लोगों का भाग्य भी जुड़ा होता है। सभी की कुंडलियां तो हम नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी नेतृत्व करने वाले नेता की कुंडली में हम जब देखते हैं उसमें राजयोग होता है और फलित भी होता है, लेकिन मेहनत उसे करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि जब आदरणीय जगदीश राणा जी पहले मंत्री भी रहे, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट रहे,
फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अगला इलेक्शन। तो उस समय वो लोग हमारे पास आए थे, उनके भाई भी आए थे, हेम सिंह राणा जी। तो उनके जाने के बाद हमने तो यही कहा था कि इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो उनके एक समर्थक ने यूं मेज पे हाथ मारा कि 2.5 लाख से तो हमारी गिनती शुरू होती है। मैंने कहा देखो भाई, 2.5 लाख से तुम्हारी गिनती शुरू होती है, मैं नहीं जानता। बहुजन समाज पार्टी का दबदबा था, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि वो चुनाव हार गए। ऐसा होता है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सारा का सारा गणित है। 2 और 2 4 ही होंगे, 5 नहीं हो सकते। और वैदिक गणित कभी गलत हुआ ही नहीं आज तक। और अभी भी आप देखेंगे आदरणीय राघव लखनपाल जी, इनके साथ भी हमारी बातचीत हुई थी 2019 में। 2000 ना, उसके बाद 2022 में आए थे, ऐसे ही बैठे थे तो बातचीत हुई। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे बात हुई थी पहले। तो उन्होंने कहा कि मेरे बारे में बताइए। नहीं, 2019 में भी क्या राघव हाँ, लखनपाल शर्मा आपके पास आए? उस समय नहीं आए थे, जिस समय चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, उस समय नहीं आए थे। चुनाव हारने के उस समय नहीं आए थे। जब ये चुनाव हारे हैं तो उस समय नहीं आए थे। लेकिन हमने ये सब आपस में ही हमारी जो चर्चा होती थी उसमें हम कहते थे कि भाई ये चुनाव इस बार नहीं जीत पाएंगे। 2019 में भी आपने कह दिया था कि राघव कुछ वोटों से हारेंगे, कुछ वोटों से हारेंगे, और वो हारे भी। और उसके बाद जब 2022 में हमारी मुलाकात हुई राघव जी से, तो बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं। उन्होंने पूछा कि मेरे बारे में बताइए। मैंने बोला देखिए, ये हमने पहले लिखा था 2019 में आप चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन अब आपने पूछा कि आगे का बताएं, तो 2024 में आपका राजयोग है, आपको टिकट भी मिलेगी, संघर्ष करिए, मेहनत कीजिए, और आप थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास राजयोग है। और अगर आप और भी विनम्रता के साथ चले, क्योंकि राजयोग में क्या होता है, विनम्रता से बढ़ता है, और भी विनम्र होकर आगे चलेंगे, सभी को साथ लेके चलेंगे, तो आने वाले समय में ये राजयोग प्लस में जाएगा। यानी ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये केंद्रीय मंत्री के रूप में आपको मिले, क्योंकि इनका राजयोग प्रबल है इस समय। तो जिस तरीके से यहाँ सहारनपुर लोकसभा सीट पर 3 प्रत्याशी हैं, इमरान मसूद और माजिद अली और राघव लखनपाल शर्मा, तो क्या उन 2 की कुंडली देखे बिना ही मतलब ये एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है? हाँ, एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब राजयोग किसी का बहुत प्रबल या राजयोग होता है ना, तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर गुलशन जी हमारे पास आए थे अम्बाला से। उस समय विदिशा से टिकट मिला था इन्हें, इनकी बहन को, सुषमा स्वराज जी को। तो उन्होंने कहा था कि सुषमा स्वराज जी को टिकट दे दिया, विदिशा में हमारा ना कोई नाम जानते ना लेने देने। तो कुंडली हमारे पास आज भी पड़ी हुई है, हमने वो देखी। देखने के बाद कहा थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगी, और सामने वाले टिक नहीं पाएंगे। और आपने देखा होगा कि उस समय विदिशा में सामने वालों की जमानत तक जब्त हो गई। ग्रह बोलते हैं, ग्रह प्रबल हैं, वो आपको ऊंचा भी उठाते हैं, वही आपको चलाते भी हैं, लेकिन आपके कर्म साथ में जुड़ जाते हैं, और आपके आसपास के लोगों के कर्म भी साथ में जुड़ते हैं। और जिस हिसाब से राघव लखनपाल इस समय मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनके भाई परिश्रम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोग परिश्रम कर रहे हैं, थंपिंग मेजॉरिटी से जीतना जरूरी है, और यही राजयोग है। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज जी, जिस तरीके से आप भी हिंदू हैं और राघव लखनपाल शर्मा भी हिंदू हैं, तो आप एक तरह से उनके पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हो? नहीं, ऐसे तो मैंने आपको बताया ना कि अपने जगदीश राणा जी भी तो हिंदू थे, तो हमने उनके बारे में क्यों कह दिया कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। अभी मेरे पास मैं कुछ लोग आए थे, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा था कि अभय राणा जी टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश करते रहें, लेकिन उम्मीद कम ही रखें, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट कह दें कि तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा, तो वो भी एक अच्छा नहीं होता है। ज्योतिष में भी एक भाषा होती है। मान लीजिए कि मैं किसी बुजुर्ग आदमी से जाके कहूं कि तेरे देखते देखते तेरा सारा परिवार खत्म हो जाएगा और तू अकेला ही बचेगा, मुझे तो वो जूते मारेगा। और अगर मैं उससे कहूं बाबा जी आपकी तो उम्र बड़ी लंबी है, पूरे खानदान में आपकी उम्र बड़ी लंबी है, तो हम ज्योतिषियों को या धार्मिक व्यक्तियों को, धर्म के नेताओं को बहुत शब्दों का चयन बड़े ध्यान से करना पड़ता है, और करना भी चाहिए, ताकि किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे। देखो महाराज जी, जिस समय ये वीडियो चलेगा और लोगों तक पहुंचेगा, तो कुछ लोग आप पर सवाल भी उठाएंगे। उठाने दीजिए,
ये तो नियति है। हम कोई भी कार्य करेंगे तो ही तो सवाल उठेंगे, और अगर कार्य करेंगे ही नहीं तो सवाल क्यों उठेंगे, है ना। अगर कोई काम करेंगे तभी तो कुछ कोई लोग उंगलियां उठाएंगे, कुछ उंगली भी उठाएंगे, कुछ प्रशंसा भी करेंगे। ये तो दुनिया की रीत है। कुछ लोग कहेंगे कि महाराज जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कुछ कहने कहेंगे दीजिए, कि भाजपा के आदमी हैं। कहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। संत किसी पार्टी के नहीं होते, संत सर्व समाज के होते हैं। और हमारे जीवन के बारे में सब लोग जानते हैं, हम तो सर्व समाज के व्यक्ति हैं, सर्व समाज के साथ हमें तो जीना आता है। चलिए, तो आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।